हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब? उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वास्थ्य होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए, अब आपके एग्जाम को मिनिमम अगर हम देखें तो 2 मंथ रह चुके हैं, अगर मैक्सिमम देखें तो 3, 4, 5 मंथ कितने भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो आज है हमारे पास 30 जुलाई 2024। तो आज से अगर मैं देखूं, अगला जो महीना आपका अगस्त का है, उसके बाद सितंबर का है। ठीक है, तो इस मंथ तो आपके एग्जाम हो नहीं सकते, तो क्योंकि पहले से DSSB के जो है ना डेट आ चुके हैं काफी सारे अलग एग्जाम्स की, तो इस मंथ के अंदर तो एग्जाम हो नहीं सकते। तो 2 महीने आपके पास कम से कम है। कौन सा? 8वां महीना पूरा का पूरा और 9वां महीना पूरा का पूरा। और 10वें महीने भी आपका TGT का एग्जाम तो कम से कम नहीं हो सकता, उससे पहले PGT के होंगे, तो 10वें महीने भी नहीं हो सकते। कम से कम 3 मंथ आपके पास है। मैंने तो फिर भी आपको 2 मंथ यहां पे लिखा है कि हमारे साथ अगर आपने 2 महीने लगा लिए, वैसे आपको 3 मंथ मिलने वाले हैं, तो आपकी नैया पार हो सकती है DSSB के अंदर। और भी इंडिया लेवल के जो भी एग्जाम है, उस सब में आप जो है ना आराम से क्वालिफाई हो सकते हो। तो उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे अच्छे से, तो ध्यान से सुनना। इसके अंदर और आपको क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है, जो ये हमारे कोर्सेज हैं उसके अंदर आपको और क्या क्या मिलने वाला है, तो ध्यान से देखना। और हम सारी स्ट्रेटजी के ऊपर भी अच्छे से बात करने वाले हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको थोड़े से स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूं, जो कि हमारी एप्लीकेशन मिशन DSSB के हैं, जो कि यहां पे 5 स्टार रेटिंग के साथ बहुत अच्छे रिव्यू जो है ना आप में से ही आपके भाई बंधुओं ने दिए हैं, जो कि काफी टाइम पढ़ने के बाद। अभी लेटेस्ट रिव्यू की मैं बात करूं 11 जुलाई का, और यहां पे आप देखोगे 7 जुलाई का, 5 जुलाई का और 3 जुलाई का, और यहां पे देखो आप 30 जून का। थोड़े से मैं आपको रिव्यू दिखा देता हूं, ताकि आप जो है ना ये देखो, ठीक है, ताकि आप रिलेट कर सको कि जो लोगों ने कोर्स लिया हुआ है उनको कैसा लग रहा है। ठीक है, तो ये रिव्यू देख के आप जो है ना खुद ब खुद समझ जाएंगे कि भाई किस लेवल की चीजें करवाई जा रही हैं। इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये भी लिखा है कि 11th 12th का कंटेंट तो सब लोग करवाते हैं, बट ग्रेजुएशन लेवल के कंटेंट में आती है प्रॉब्लम। वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो आपने वो चीज हमारे लिए सोल्व किया है, और कम टाइम के अंदर जो है ना वो चीज हमने करके दिखाई है एप्लीकेशन के ऊपर, जो कि आपका लीनियर अलजेब्रा है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, ओडी है, पीडी है, रियल है, कॉम्प्लेक्स है, टोपोलॉजी है। तो एक एक चीज सिलेबस के ऊपर भी हम सारी बात करने वाले हैं कि क्या सिलेबस है, उसमें से कैसे जो है ना एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए, प्रीवियस ईयर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए हुए, टॉपिक वाइज, छोटे छोटे टॉपिक वाइज, उन सब चीजों पे हम बात करने वाले हैं। तो ध्यान से देखते रहना, ठीक है। तो कुछ कुछ रिव्यू मैं यहां पे शेयर कर रहा हूं आपके लिए, जो कि आपने से ही लेटेस्ट अभी जो एग्जाम आने के बाद की बात है, जब सिलेबस जो नया आया है हमारा DSSB TGT का, उसके सिलेबस आने के बाद जो हमने सारा कंटेंट स्मार्ट बोर्ड पे डाला है, उसके बेस पे ये लेटेस्ट वाले सारे के सारे रिव्यू हैं। ठीक है, आप आराम से देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, तो हम अब चलते हैं सिलेबस के ऊपर। इसके अलावा भी अगर आपने रिव्यू पढ़ने तो आप एप्लीकेशन मिशन DSSB के ऊपर जा सकते हो। अब हम देखते हैं कि सिलेबस जो आपका DSSB TGT का आया है, उसको हम कैसे जो है ना अगर हम देखें कि उसको हम कैसे करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक, जैसे कि यहां देखो मैट्रिक्स स्पेस है, ये आपका कुछ कुछ बुक्स के अंदर तो रियल एनालिसिस के अंदर भी आता है, कुछ कुछ बुक्स के अंदर आपका टोपोलॉजी का ये टॉपिक बनता है, जिसमें बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक्स स्पेस, टोपोलॉजी होगी मैट्रिक्स स्पेस की, कंटिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ऑफ मैट्रिक्स स्पेस, कनेक्टेडनेस एंड कॉम्पैक्टनेस। देखने में ये 2 लाइनें लगेंगी, बट प्रीवियस ईयर एग्जाम को अगर आप उठा करके देखोगे तो इतने सारे क्वेश्चंस इसके अंदर से पूछे हुए हैं, सिर्फ इसके अंदर से। प्रीवियस ईयर 2021 के अंदर पेपर हुआ था DSSB TGT का, 8 शिफ्टों के अंदर पेपर हुआ था, आप सबको पता है। तो वहां से अगर मैं देखूंगा, इसमें से भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये मैंने पूरा कंप्लीट वहां पे करवा दिया। अब टॉपिक वाइज, अब इसका जो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें सिलेबस के बारे में हमने डिस्कशन किया था, जिसमें ये छोटे छोटे जो टॉपिक है ना, इसके भी हमने पूरे बड़े बड़े बना के बताए थे कि इसमें और क्या क्या आ सकता है। ऐसे ही यहाँ पे ग्रुप थ्योरी है, कॉम्प्लेक्स है, रिंग थ्योरी है, लीनियर अलजेब्रा है, यहाँ पे मिक्स कर करके दिया हुआ है। तो एक एक टॉपिक के बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं, और जो चीज हमने इसके अंदर करवाई है वो कहां कहां पे आपको मिलेगी। जो स्टूडेंट देख रहे हैं, जिन्होंने कोर्स लिया हुआ, उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि उनको समझ में आ जाएगा कि ये टॉपिक हमारे हो चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखना। ठीक है, और मजे की बात, इसमें एक आपको मैं कूपन कोड भी बताऊंगा, जिसको अप्लाई करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट अगर आपको मिलेगा तो अभी मिलेगा, फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स के लिए ये मिलने वाला है। तो आगे चल के उसको भी मैं रिवील करने वाला हूं। फ्लैट आपको कोर्स कितने का पड़ेगा उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको मैं यहीं पे हम सिलेबस ओपन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे उन चीजों में बात करेंगे कि आपको क्या क्या मिलेगा। सिलेबस के बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि हमने एप्लीकेशन के ऊपर करवाया हुआ। ठीक है, तो उसी को हम ओपन कर लेते हैं, इसको एक बार हम कर देते हैं बैक। ठीक है, तो यहां पे ये है हमारा सिलेबस, तो एक एक करके सिलेबस को डिस्कस करेंगे, और यहां पे आपके सामने जो है ना कोर्स शो होता रहेगा मोबाइल के अंदर, तो आप वहां पे देख सकते हो। ठीक है, तो यहां देखिए आपके सामने स्क्रीन शो हो रही होगी, मैंने यहां पे ओपन की हुई है। तो यहां पे सबसे पहले आपका HPSC का कोर्स, तो उसका भी HPSC 5000 के नाम से कूपन है, अगर आप वो लगाएंगे तो 3000 में आपको कोर्स मिल जाएगा, 5000 का डिस्काउंट है। अगर कोई HPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो तो थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो
टीजीटी मैथ का D+B और कंबाइन कोर्स है, चाहे वो केवीएस है, एनवीएस है, एचटेट है, कुछ भी है। तो इसमें जाएंगे तो कंटेंट में हम जाएंगे, कंटेंट में जाने के बाद आपको अलग अलग फोल्डर मिलते हैं। तो आपको सेकंड फोल्डर है D+B टीजीटी मैथ 2024। तो इसके अंदर आप जाओगे, इसमें सारी लेटेस्ट अपडेट जितनी भी है सारी हम इसके अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। इसमें आप जाओगे, सेकंड फोल्डर मिलेगा न्यू सिलेबस लेक्चर करके, ठीक है। उसके बाद नीचे पार्ट बी की अलग मॉक टेस्ट सीरीज है, उन सब पे भी हम बात करने वाले हैं। तो सेकंड में हम चले जाते हैं न्यू सिलेबस के ऊपर, जिसमें सारे मेरे लेक्चर रहने वाले हैं, सारे स्मार्ट बोर्ड के ऊपर लेटेस्ट लेक्चर जो नए हैं वो सारे इसमें देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है ग्रुप थ्योरी, रिंग एंड नंबर थ्योरी, ठीक है। तो यहां पे इसमें मैं एंटर कर जाता हूं, तो इसके अंदर हमारे पास है चैप्टर 1 जिसमें नंबर थ्योरी, ठीक है। नंबर थ्योरी के अंदर मैं जाता हूं तो यहां पे देखो फर्स्ट लेक्चर है 53 मिनट का, सेकंड है 54 का, थर्ड है 44 का, 49 का, ऐसे अलग अलग है, जिसके अंदर सारा डिविजिबिलिटी क्या है, ठीक है। तो डिवीजन एल्गोरिथम हो गया, कैनोनिकल फॉर्म हो गया, प्राइम नंबर थ्योरम हो गया, फंडामेंटल थ्योरम हो गया, नीचे कॉन्करेंसी स्टार्ट हो चुकी है जिसमें फर्माट है, विल्सन है, ये थ्योरम्स आ जाएंगी सारी आपकी, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम आ जाएगी, यूलर 5 फंक्शन आ जाएगा, ये नंबर ऑफ डिवाइजर, सम ऑफ डिवाइजर, ये सारी चीजें आ जाएगी, ठीक है। ये आपका नंबर थ्योरी बनता है। इसके अंदर से जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए वो मैंने साथ साथ कैसे आपको करवाए हैं। उसके बाद आपकी आती है ग्रुप थ्योरी, 29 टोटल वीडियोज है, आप देख सकते हो, यहां पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे जाते जाएंगे, यहां देखो आपको ग्रुप है, सब ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है, ये सारी चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहां पे टोटल थोड़ा सा लोड ले रहा है, टोटल यहां पे 29 इसकी वीडियोस है, ठीक है, जिसमें आपको अच्छे से पूरा ग्रुप थ्योरी क्लियर हो जाएगा। अगर आपने नेट की प्रिपरेशन भी करनी है तो 70-80% प्रिपरेशन आपकी यहीं पे क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हमारी रिंग थ्योरी है, तो रिंग थ्योरी यहां पे आपको सारी देखने को मिलेगी। अब हम सिलेबस के ऊपर चलेंगे कि आपका सिलेबस क्या क्या कवर हो चुका है, इतना जितना अभी तक मैंने बताया। उसके बाद नीचे एक फोल्डर है ग्रुप रिंग का, इसमें 113 क्वेश्चन है आपके एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा ग्रुप थ्योरी के, 115 क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी के, रिंग एंड फील्ड के 112 क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, जिस इस पीडीएफ फाइल से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इनके सोल्यूशन भी इसके अंदर अवेलेबल है एमसीक्यूज फॉर्म के अंदर, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं थोड़ा सा, थर्ड नंबर जो फोल्डर है वो है लीनियर अलजेब्रा, क्योंकि इसके अंदर सिलेबस के अंदर लीनियर अलजेब्रा ग्रुप थ्योरी मिक्स करके दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि जो डीयू का सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग इसमें डाला हुआ है, तो हम अब देखेंगे लीनियर अलजेब्रा को। इसमें बेसिक लीनियर अलजेब्रा में आपको मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट आना चाहिए, वो मैंने डाला हुआ है। उसके बाद हायर लेवल की मैं बात करता हूं, तो यहां पे सारा वो, जैसे कि हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, उसमें रैंक कैसे निकलता है, ठीक है, रो एक्लन फॉर्म क्या होती है, उसके बेस पे प्रीवियस ईयर में भी काफी सारे क्वेश्चन आए हुए, आपने देखा होगा। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे काफी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। कैले हैमिल्टन थ्योरम हो गया, डायगोनलाइजेबल हो गया, सिमिलर मैट्रिक्स हो गया, इस पे आ गया। उसके बाद थर्ड फोल्डर है हायर लेवल का जो वेक्टर स्पेस है, जिसके अंदर हमारा वेक्टर स्पेस आ गया और लीनियर स्पैन आ गया, कॉम्बिनेशन आ गया, ये सारी चीजें हैं। और बेसिस हो गया, डायमेंशन हो गया, ठीक है, ऑर्डर्ड बेसिस हो गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, और ग्राम स्मिथ थ्योरम हो गया, आइसोमॉर्फिज्म हो गया, ये सारी चीजें इसके अंदर आपको देखने को मिलती हैं। और ड्यूल स्पेस वगैरह भी इसके अंदर देखने को मिलता है। अब मैंने अभी तक दो चीजें डिस्कस की आपसे, एक तो ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, नंबर थ्योरी जो कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पार्ट है, सेकंड मैंने आपको लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे सिलेबस के अंदर कि क्या क्या हमारी चीजें इसके अंदर कवर हो रही है, ठीक है। तो यहां पे हम देखते हैं, सबसे पहला तो है आपका कैलकुलस, उसके बाद है आपका अलजेब्रा, ठीक है। उसके बाद यहां पे अलजेब्रा के अंदर ही हम देखते हैं कि ये चीज हमारी इसके अंदर कवर हुई है कि नहीं हुई। इसको हम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो यहां पे देखो सबसे पहला है हमारा अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अभी तक ये मैंने आपको बताया नहीं है, ठीक है, इसको भी साथ साथ बता देता हूं। उसके बाद है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन, जो कि आपका सैचुरेशन फंक्शन आता है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आ गया, और ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ठीक है। उसके बाद यहां पे है नंबर थ्योरी, रो एक्लन फॉर्म, मैट्रिक्स एंड एप्लीकेशंस। तो इसमें रो एक्लन फॉर्म का जो आपका लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, और मैट्रिक्स एंड एप्लीकेशन, तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट और रो एक्लन फॉर्म जो आपको मैंने अभी आपको लीनियर अलजेब्रा के अंदर दिखाया था, ये वाला, ठीक है। और यहां पे ये वाला जो ये फोल्डर है हायर लेवल, ये सेकंड फोल्डर है हायर लेवल मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, इसके अंदर मैंने आपको रो एक्लन फॉर्म वगैरह सब कुछ इसमें करवाया है। यहां पे आप देखो, थोड़ा सा नीचे जाएंगे, ठीक है, तो रो एंड कॉलम, रैंक एंड नलिटी, ये सारी चीजें अपने को देखने को यहां पे मिलती है, ठीक है। तो अब ये जो अलजेब्रा है इसका अलग से एक फोल्डर है, तो अगर आप देखेंगे यहां पे 1 2 3 4 5 नंबर जो फोल्डर है अलजेब्रा, ठीक है, इसको मैं इधर कर लेता हूं, अब आपको शो हो जाएगा अलजेब्रा 5 नंबर फोल्डर। इसके अंदर हमारा है थ्योरी ऑफ इक्वेशन, जो कि यहां पे देखो थ्योरी ऑफ इक्वेशन की बात हो रही है, ठीक है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन की। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, सैचुरेशन फंक्शन जिसमें सारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो रही है, सारे आ जाएंगे। उसके बाद हमारा है नंबर थ्योरी और रो एक्लन फॉर्म भी मैंने इसी के अंदर डाल दिया अलजेब्रा के अंदर, ठीक है। तो ये अलजेब्रा के अंदर आपको यहां पे मिल जाता है सारा का सारा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो है हमारा डन हो चुका है, ठीक है। तो चलो ब्लू ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बैक कैसे होगा, ठीक है। तो ये हमारा डन हो चुका है अलजेब्रा। तो एक इसको तो अच्छा यहां से आ जाएगा, ठीक है, इरेज का। तो
यहां पे हम जाएंगे ड्रॉ, ये अलजेब्रा हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद बात आती है रियल एनालिसिस की, ठीक है, रियल एनालिसिस की, जिसमें रियल नंबर सिस्टम आर, प्रॉपर्टी ऑफ आर, सीक्वेंस इन आर इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। तो आप थोड़ा सा बैक आएंगे, इसमें आपको मिलेगा रियल एनालिसिस, जिसमें बेसिक लेवल जो है, जिसमें सेट रिलेशन फंक्शन दोबारा से मैंने डाल दिया, जो कि आपको करना ही पड़ेगा, उसके बिना ये समझ में नहीं आएगा। उसके बाद चैप्टर 1 सेट थ्योरी, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, बाउंडेडनेस, इंटरवल्स, सुप्रीमम, इनफीमम, ये सारी चीजें मैंने आपको करवाई हुई, आप देख सकते हो। नेबरहुड हो गया, इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, ओपन क्लोज इंटरवल, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए वो सारे इसके अंदर डिस्कस किए हुए हैं। उसके बाद ड्राइव, बोल जानो, ठीक है, आइसोलेटेड, उसके बाद डी न्यूमरेबल, और ये सारे सेट के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ। इसकी आपको पीडीएफ फाइल भी है, जो भी स्मार्ट बोर्ड के ऊपर करवाया। उसके बाद सेकंड है सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें सारा कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट के ऊपर जो भी क्वेश्चन आया है वो सारे इसके अंदर थ्योरी प्लस में क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। और थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो सारे टेस्ट भी हैं, पी टेस्ट है, ठीक है, कोची रूट टेस्ट है, डी लंबर्ट रेशियो टेस्ट है, लोगरिथमिक टेस्ट है, ये कोची रूट टेस्ट है, और डिचलेट एबल्स टेस्ट, गोस टेस्ट, ये जो भी, और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस लास्ट के अंदर कवर किया हुआ। इसके अंदर रियल एनालिसिस की आपको पीडीएफ फाइल भी है, यहां पे आप देख सकते हो। इसमें आपको ये सारी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हुए, इसमें अभी कुछ चैप्टर बाकी है, वो मैं इसके अंदर डालने वाला हूं नेक्स्ट, ठीक है। तो लगभग आपका ये वैसे कंप्लीट है, बट इसमें थोड़ी बहुत चीजें और अभी आनी बाकी, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे बिल्कुल, ठीक है। ये जो है ना डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैथमेटिकल मॉडलिंग, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, सेकंड एंड हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें कुछ चीजें तो ओडी के अंदर मैंने करवा दिया, बट मैथमेटिकल मॉडल्स और पॉपुलेशन ग्रोथ वाला मैंने उसमें लास्ट में बोला था ओडी के अंदर कि ये टॉपिक अभी रह गया, वो मैं अभी आगे करवाने वाला हूं। तो ये टॉपिक अभी हमारा रहता है, ठीक है। इसमें थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें अभी हमारा रियल का थोड़ा सा पार्ट बाकी है, तो ये वाला अभी बाकी है। मल्टीवेरिएट अभी नहीं करवाया, अभी इसमें करवाना बाकी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इस पे जो करवाया ना उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, पीडीई, ठीक है। तो ये वाला सारा यहां पे, चाहे तो वो यहां पे कोची प्रॉब्लम हो, वेव इक्वेशन हो, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हो, ठीक है, सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल मेथड हो गए, ठीक है। ये सारी चीजें, थोड़ा सा बैक में चलता हूं, तो यहां पे आपको ये फोल्डर दिख रहा होगा, जो फ्री कंटेंट लिखा हुआ है ना, इसमें ये डेमो पर्पस के लिए आपके लिए है। उसमें सेकंड लास्ट जो है ना, यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, टोटल 7 वीडियोस हैं, जो भी आपका टॉपिक है यहाँ पे पूरा कवर है। फर्स्ट वीडियो ही 1 घंटा 27 मिनट की, सेकंड वीडियो 1 घंटा 42 मिनट की, थर्ड वीडियो 1 घंटे 25 मिनट की, फोर्थ वीडियो 1 घंटे की है। तो यहाँ पे इसमें बातें बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ पढ़ाई की बात है, जिसमें ये देखो लीनियर, सेमी लीनियर और क्वासी लीनियर, और इसके बारे में बताया हुआ, और ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में। सेकंड है क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये सारी चीजें जनरल सॉल्यूशंस वगैरह, सिंगुलर सॉल्यूशन के बारे में बताया हुआ। उसके बाद यहां पे नीचे जाएंगे, कर्व, कोची, सेकंड, चारपिट, क्लियर आउट के बारे में है। और फोर्थ लेक्चर के अंदर हायर ऑर्डर के बारे में बात की गई है, होमोजेनियस के बारे में बात की गई है। उसके बाद पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, उसके बाद है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कैनोनिकल फॉर्म, इसके बारे में सारा है। उसके बाद सेपरेशन ऑफ मेथड। तो ये सारा कंप्लीट आपका हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों के लिए बेनिफिशियल रहेगा कि आपको पता चलेगा कि मेरा कितना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अगर मैंने कोर्स लिया हुआ है। अगर जिन्होंने लेना है तो उनको पता चल जाएगा कि मेरा अभी तक कितना सिलेबस ये करवा चुके हैं, कि मेरा कोर्स लेने का फायदा है भी या नहीं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको साथ साथ दिखा भी रहा हूं कि जो हमने इसमें करवाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रेमान की। रेमान अभी मैंने नहीं करवाया, ये पेंडिंग है, ठीक है। उसके बाद हमारा है रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा, जो कि मैं पहले आपको दिखा चुका हूं सारा। फर्स्ट ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, नंबर थ्योरी, थर्ड जो चैप्टर है आपका लीनियर अलजेब्रा, इसमें दिख रहा होगा, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड इसमें ये सारा कवर हो जाएगा, जिसमें इसमें रेमान की तो अभी मैंने बात ही नहीं की, ठीक है, रेमान तो करवाना है। जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ रिंग आ गया, रिंग होमोमॉर्फिज्म आ गया, इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर स्पेसिस आ गया। ये वेक्टर स्पेसिस जो है ये आपका आ गया, जो वेक्टर स्पेस मैंने लीनियर अलजेब्रा के अंदर आपको दिखाया, थर्ड वाला हायर लेवल वेक्टर स्पेस, तो वहां से आ गया ये सारा का सारा, ठीक है। और ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसके अंदर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करवाया हुआ। रिंग होमोमॉर्फिज्म, रिंग वाले चैप्टर में जाओगे आप, ठीक है। ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, थर्ड है रिंग थ्योरी, इसके अंदर आपको रिंग होमोमॉर्फिज्म मिल जाएगा। थोड़ा सा नीचे जाएंगे, ये देखो पोलिनोमियल रिंग आ गया, और उसके बाद यहां पे आपको रिंग होमोमॉर्फिज्म मिल जाएगा, ठीक है। ये 8th नंबर लेक्चर देखो रिंग होमोमॉर्फिज्म का, ठीक है। तो यहां पे वो भी मैंने इसमें कवर कराए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपके पूछे गए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम मैट्रिक स्पेस, तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारे पास क्या है, मैट्रिक स्पेस, जिसमें बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक स्पेस, टोपोलॉजी ऑफ मैट्रिक स्पेस, कंटिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इन मैट्रिक स्पेस, कनेक्टेडनेस एंड कंपैक्टनेस, ठीक है। तो अगर मैं बैक करता हूं इसको, वो मैं बाद में दिखाता हूं आपको कि कहां कहां से क्वेश्चन पूछे गए थे, वो हमने कैसे करवाए हुए, ठीक है, क्योंकि फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा। उसके बाद यहां पे 1 2 3 4 फोर्थ नंबर फोल्डर अगर आप देखेंगे तो मैट्रिक स्पेस का, ठीक है। मैट्रिक स्पेस के अंदर आप देखेंगे तो टोटल यहां पे 8 लेक्चर है, जिसमें लास्ट में देखो कनेक्टेडनेस एंड कॉम्पैक्टनेस है, ठीक है। और 7 नंबर लेक्चर पे भी वही है। 6 में होमोमॉर्फिज्म वगैरह बताया हुआ है, आइसोमेट्रिक के बारे में, कंटिन्यूटी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के बारे में बताया हुआ 5th लेक्चर में। 4th में जो है लिमिट
पॉइंट क्लोजर कैंटर डेंस इसके बारे में, उसके बाद टोपोलॉजी, थर्ड नंबर लेक्चर, सेकंड में सीक्वेंस एंड कोची इसके बारे में सारी बात की हुई है, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस के बारे में, फर्स्ट लेक्चर है मैट्रिक स्पेस, प्स्यूडो मैट्रिक और मिन्सोवास्की इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, तो ये वाला पूरा कंप्लीट हमने जो है ना इसके अंदर करवा दिया है। थोड़ा सा मैं ये दिखा देता हूं आपको। ठीक है, ये कहां पे है, ये वाला तो हो गया हमारा, तो फोर्थ नंबर फोल्डर जो मैट्रिक स्पेस वाला है, ठीक है, इसमें वो चीज ओपन हो जाएगी। पहले मैं आपको दिखाता हूं जो इसका जो सिलेबस कैसे, मैंने आपको अलग वीडियो के अंदर भी दिखाया था। मान लीजिए मैट्रिक स्पेस है तो इसका हमने सिलेबस ऐसे डिस्कस किया था। अभी आपके सामने तो सिर्फ 4 लाइनें थी, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक और कंटिन्यूटी यूनिफॉर्म, ये वाली लाइन, ठीक है, थर्ड और फोर्थ ये वाली। बट इसके अंदर और क्या क्या बन सकती हैं चीजें, वो हमें डीयू का जो सिलेबस है वो देखने के बाद पता चला है। तो वो एक एक चीज मैंने इसके अंदर आपकी कवर कराई है। ठीक है, चाहे वो फर्स्ट यूनिट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पूरा मैट्रिक स्पेस के अंदर से। ठीक है, और यहां पे अगर कोई भी लेक्चर हम उठा करके देख लेंगे, मान लीजिए टोपोलॉजी है, ठीक है, ये वाला है, चाहे वो ये वाला है, कोई भी आप उठा कर दीजिए, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है ना उसमें भर भर के जो आए हुए हैं, मान लीजिए लास्ट लेक्चर मैंने उठा लिया, ठीक है, और ये जो मैंने आपको करवाया हुआ है इसमें टोटल 15 स्लाइड है, ये देखो, जिसमें ओपन कवर, फाइनाइट सब कवर और कॉम्पैक्ट और कनेक्टेड से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो ये पहले सारी थ्योरी डिस्कस की, इसके बेस पे क्वेश्चन डिस्कस किए। उसके बाद प्रीवियस ईयर में देखो क्वेश्चन आए हुए, एक क्लोज्ड एंड बाउंडेड सबसेट ऑफ आर इज कॉल्ड कॉम्पैक्ट सेट। ये आपको आपने पढ़ा होगा, तभी आप इसका आंसर दे सकते हो, बिना पेन चलाए आंसर देना है, आपको कोई मशक्कत नहीं करनी। इसमें न्यूमेरिकल्स जो है ना बहुत कम आएंगे। ठीक है, उसके बाद यूनियन ऑफ टू डिसजॉइंट ओपन इंटरवल, ये देखो, ठीक है, इफ टी इज कॉम्पैक्ट देन टी इज डैश एंड डैश क्लोज एंड बाउंडेड, ये देखो टी इज कॉम्पैक्ट, ये देखो बिना पेन चलाए आपके आंसर जो है ना इसके अंदर से आ रहे हैं। तो हर टॉपिक के साथ मैंने प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना इसमें ऐड कर दिए। चाहे और कोई भी, ये वाला ओपन कर लो, लेक्चर नंबर 7 ओपन कर लो, चाहे तो कोई ओपन कर लो, उसमें टॉपिक पूरा करवाने के बाद ये देखो टॉपिक है आपका, ये देखो कनेक्टेडनेस एंड डिसकनेक्टेड, और ये वाला टॉपिक है कनेक्टेडनेस वाला। तो इसके अंदर से जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए, ये देखो ये कवर कराया हुआ, ये देखो ऐसा क्वेश्चन आया था, ठीक है, लास्ट ईयर, ये वाली क्वेश्चन कवर करवाए हुए हैं। उसके अलावा जैसे कि लीनियर अलजेब्रा की मैं बात करता हूं, ठीक है, थोड़ा सा बैक आता हूं यहाँ पे, लीनियर अलजेब्रा, ठीक है, तो लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक सेकंड, लीनियर अलजेब्रा, ठीक है, ये आ गया वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर स्पेस वाले क्वेश्चन जो है ना, बेसिस हो गया, डायमेंशन हो गया, इस पे क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए बेसिस और डायमेंशन की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन देखो DSSB के अंदर पूछा हुआ है। ठीक है, और ये देखो थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये क्वेश्चन देखो, इफ A is 9 क्रॉस 10 मैट्रिक्स ऑफ रैंक 3, ये क्वेश्चन बेसिस एंड डायमेंशन से पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखो प्रीवियस ईयर एग्जाम में, ये देखो ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर एग्जाम में। जो टॉपिक है ना छोटा छोटा, उसमें से जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हुए हैं सारे के सारे इसमें हमने कवर किया। ठीक है, दिखाना इसलिए जरूरी है कि जो लोग कंफ्यूज हैं कि हम कोर्स कहां से लें, है ना, तो उन टीचर्स को भी आप बोलो कि आपका कोर्स हम ले लेंगे, पर हमें एक एक चीज ट्रांसपेरेंसी चाहिए। तो मैं वो ट्रांसपेरेंसी आपको दे रहा हूं, और ये एक क्या बोलते हैं उसे, एक जो है ना रूल सेट कर रहा हूं, ऐसे समझ लो, एक सेट कर रहा हूं कि आप पहले स्टूडेंट को एक एक चीज दिखाइए कि मैं क्या करवा रहा हूं, तब ताकि उसको जो पसंद आए तभी वो आपका कोर्स ले, ऐसे मत ले। ठीक है, तो ये एक मैं एक बेस सेट कर रहा हूं, ऐसे समझ लो कि हर टीचर को मैं बोलता हूं कि वो दिखाना चाहिए कि जो वो करवा रहा है एक्चुअल में उसके काम आएगा या नहीं आएगा। चाहे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन उठा लो, कोई भी, जैसे मान लीजिए मैंने उसमें बात की थी, इसमें बैक चले जाते हैं, ये वाला फोल्डर देखते हैं कि हायर लेवल मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से जो मैंने आपको बोला था क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट टाइम। देखो चाहे वो रैंक से उठा लो, रैंक वाले भी मैं आपको दिखाता हूं, प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन जैसे पूछे गए हैं, तो वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए, अगले लेक्चर में डिस्कस किए होंगे या तो, ठीक है, या इसी के अंदर ही ऊपर नीचे होंगे। कई बार क्या होता है ना, एक लेक्चर खत्म नहीं होता तो फिर अगले लेक्चर में वो चीज ऐड हो जाती है, तो वहां पे वो क्वेश्चन करवाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से उठा लेते हैं चाहे तो। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में देखो यहाँ पे, ये देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है ना, ये देखो ये आ गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ये कई बार मैं अंदर ही करवा देता हूं, कई बार लास्ट में करवाता हूं, तभी ढूंढने में थोड़ा बहुत जो है ना टाइम लग जाता है। ठीक है, समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि हमने हर एक टॉपिक के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है ना डिस्कस किए हैं, जिससे आपको बेनिफिट बहुत ज्यादा मिल जाता है। ठीक है, काफी जो है ना आपको बेनिफिट मिल जाता है, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अच्छा ये टॉपिक मैंने पढ़ा है तो इसमें से इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाता है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा है ग्रुप थ्योरी। ठीक है, बैक करता हूं मैं, ये आपको पता ही है ग्रुप थ्योरी में बता ही चुका हूं, फर्स्ट जो ग्रुप थ्योरी नंबर थ्योरी, तो उसमें से ही है ये। क्या हो गया, ऊपर क्यों नहीं हो रहा? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, इतना ही है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ग्रुप थ्योरी का देखो आप पूरा मैं करवा चुका हूं, जिसमें ऑटोमॉर्फिज्म हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, इसमें से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे। ग्रुप एक्शन, सीलो ग्रुप, ठीक है, साइलो थ्योरम वगैरह सारी चीजें अगर आप ग्रुप थ्योरी में जाओगे, और मैं यहाँ पे ग्रुप थ्योरी में जाता हूं, थोड़ा सा नीचे जाते हैं,
तो यहाँ पे ऑटोमॉर्फिज्म का कंसेप्ट जो है ना कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, 27 नंबर लेक्चर आप देखो साइलो थ्योरम आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे 24 नंबर लेक्चर देखो ऑटोमॉर्फिज्म मिल जाएगा। ठीक है, इसमें प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है वो भी सारे इसमें हमने डिस्कस किए हुए। ठीक है, उसके बाद हमारा है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये अभी पेंडिंग है, वैसे हमने करवाया हुआ है बट मेरे स्मार्ट बोर्ड के लेक्चर, उसके नए लेक्चर जो आप बोलते हो कि इस टाइप से बनाओ जैसे बाकी लेक्चर बना रहे हो, वो भी पेंडिंग है, वो आने बाकी है। ठीक है, उसके बाद है रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा 2, इसमें पॉलिनोमियल रिंग, यूनिक फैक्टराइजेशन, डोमेन जिसे यूएफडी बोलते हैं। ठीक है, ड्यूल स्पेस ये आपका आ गया लीनियर अलजेब्रा का जैसे। ठीक है, पॉलिनोमियल रिंग आ गया, डायगोनलाइजेबल ऑपरेटर, इनर प्रोडक्ट स्पेस, एडजॉइंट ऑपरेटर, देयर प्रॉपर्टीज। तो यहां पे रिंग पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे रिंग वाले में जाओगे आप, रिंग थ्योरी कुछ लोग बोलते हैं कि आएगी नहीं आएगी, कितनी इंपॉर्टेंट है। तो रिंग आप फर्स्ट लेक्चर देखो रिंग का है, और रिंग पॉलिनोमियल थोड़ा सा आगे जाएंगे, रिंग होमोमॉर्फिज्म आ गया, पोलिनोमियल रिंग आ गया, लेक्चर नंबर 9 के अंदर आप देख पा रहे होंगे, लेक्चर नंबर 9 के अंदर आपका पोलिनोमियल रिंग आ गया। ठीक है, इसके अंदर ये चीजें कवर की हैं। उसके बाद है आइंस्टीन इररेड्यूसिबल क्राइटेरिया आ गया, उसके बाद थोड़ा सा आगे जाएंगे गलोइज आ गया, फिर आ गया यूएफडी आ गया, लेक्चर नंबर 12 के अंदर आपका यूएफडी आ गया जो इसमें पूछा हुआ है। अब बात रही ड्यूल स्पेस की, इनर प्रोडक्ट स्पेस की, डायगोनलाइजेबल ऑपरेटर की। ठीक है, और ये आपका लीनियर अलजेब्रा के अंदर जाओगे आप तो लीनियर अलजेब्रा के अंदर आपको देखने को मिलेगा। हायर मैथमेटिक्स में वेक्टर स्पेस में आपको थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ड्यूल स्पेस वाला मिल जाएगा। यहां पे देखो इनर प्रोडक्ट स्पेस लेक्चर नंबर 21 के अंदर है, और यहां पे लेक्चर नंबर 21 में आ गया, 22 में आइसोमॉर्फिज्म वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म आ गया, और यहां पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया 18 के अंदर। 19 के अंदर यहाँ पे ड्यूल स्पेस मैंने अभी देखा तो था, हाँ ये रहा, लेक्चर नंबर 20 के अंदर आपका ड्यूल स्पेस वगैरह आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हमारी कवर हो जाती है। ठीक है, तो एक बार मैं इसको बैक करता हूं, अभी हम क्या क्या देख चुके हैं। फर्स्ट जो है ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, नंबर थ्योरी, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के मैंने बीच में कवर कर दिया, सारा करवा दिया। रियल एनालिसिस अभी थोड़ा बाकी है, उसके बाद लीनियर अलजेब्रा पूरा कंप्लीट हो चुका है, मैट्रिक्स स्पेस पूरा कंप्लीट हो चुका है, अलजेब्रा ठीक है अलजेब्रा के अंदर पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पीडी और ओडी। ओडी में से भर भर के क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर के अंदर, वैसे इसमें कुछ ज्यादा लिखा नहीं हुआ ओडी के बारे में, बट प्रीवियस ईयर में आए हुए तो आपने करने ही करने। पीडी से कम क्वेश्चन आए, ओडी से ज्यादा क्वेश्चन आए, तो ओडी के क्वेश्चन आपने करने। उसके बाद कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, मल्टीवेरिएट और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये 4 टॉपिक हमारे बचे हुए हैं। 7 टॉपिक हमने कवर इसके अंदर कर लिया है। ठीक है, अब मैं आपको ओडी का भी दिखाता हूं, उससे पहले इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूं और दिखाता हूं आपको कि हमारा अभी तक क्या क्या हो चुका है। ये हो चुका, ये वाला हो चुका, ये वाला हो चुका, ये वाला हो चुका, ये रहता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं पेंडिंग में। ठीक है, एक तो ये रहता है। ठीक है, तो या तो आप ऐसे कर लो। ठीक है, एक तो ये वाला रह गया कॉम्प्लेक्स, ये हो चुका, ये हो चुका, ये हो चुका, ये वाला हो चुका। ठीक है, तो अब देखो मेरे को भी तो उतना ही टाइम मिला था ना जितना कि सिलेबस के बाद, क्योंकि ये एक्चुअल में बड़े टॉपिक है। ठीक है, करवाने को तो मैं एक टॉपिक को ना एक ही लेक्चर के अंदर खत्म कर सकता हूं। ठीक है, बट मेरे को 2 या 3 लेक्चर भी कई बार लेने पड़ते हैं, टॉपिक बड़ा होता है थोड़ा, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे अगर करवाने ऐड करने तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है। बट फिर भी हमने कोशिश पूरी की है दिन रात मेहनत करके कि आपको ये सब चीजें मिल सके। ठीक है, रेमान वाला जो है ना, एक ये वाला टॉपिक पेंडिंग है आपका, 2 हो गए, और ये आपका पीडी हो चुका है। ठीक है, ये हो चुका है, ये वाला हो चुका है, रियल में थोड़ा बहुत पेंडिंग है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन में थोड़ी सी चीजें पेंडिंग है, ओडी मैंने सारा करवा दिया। देखो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये तो हायर ऑर्डर, ये वाली चीजें मैंने उसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड जो मैथमेटिकल मॉडलिंग है ना, वो चीज थोड़ी बहुत पेंडिंग है, बाकी सारा इसमें हो चुका है। उसके बाद थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन, जो कि रियल का ही मैंने आपको पार्ट बताया, थोड़ा बहुत वो पेंडिंग है। उसके बाद मल्टीवेरिएट। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं देखूंगा, नहीं तो आपका थोड़ा सा वो हो जाएगा, तो 1 मिनट, यहां पे एक ये पेंडिंग है। ठीक है, तो यहां पे हमारा एक ये थोड़ा बहुत पार्ट है, 2 3 4 और रेमान 5। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर 6, बट वो छोटे छोटे पार्ट हैं, तो 4 पार्ट के अंदर ही इसको मैंने डाला है। लास्ट में कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, मल्टीवेरिएट एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो नेक्स्ट मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कराने वाला हूं। ओडी हमारा अभी कंप्लीट हुआ ही है, तो ओडी के अंदर चल करके मैं आपको दिखाता हूं कि क्वेश्चन कैसे आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम से आए हैं भर भर के ओडी से। थोड़ा सा नीचे जाएंगे, इसको बैक करते हैं एक बार। यहां पे आप जाएंगे, ठीक है, तो यहां पे आप जाएंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो इसमें से मान लीजिए कोई भी आप उठा लो, चाहे एग्जैक्ट वाला उठा लो, रिकार्टिव उठा लो, यही उठा लेते हैं, 3rd लेक्चर। ठीक है, कुछ लेक्चर मैंने आपके डेमो पर्पस के लिए फ्री भी किए हुए हैं। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले तो हमने ये सारा डिस्कस किया कि इसमें से क्या क्या है। रिकार्टिव इक्वेशन हो गया, ठीक है, और यहां पे देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ एनी ऑर्डर, ये वाली सारी चीजें डिस्कस की। साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लिए, ये DT प्लस बी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ, लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, कुछ क्वेश्चन यूपी के अंदर भी आए हुए हैं। और थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो इसमें भी प्रीवियस ईयर के ये देखो क्वेश्चन साथ साथ ऐड है, और नीचे जाएंगे तो और भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो भी लेटेस्ट 2021 के अंदर DSSB के अंदर क्वेश्चन आए थे। ये वाला क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, ये मैं क्या करवा रहा हूं, जो छोटा सब टॉपिक मैंने करवाया ना,
उसमें से हमने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन छांटे, उसके बाद इसमें डाल दिए। उससे होता क्या है ना कि एक छोटा टॉपिक भी आप करते हो तो कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा इस टॉपिक से इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं प्रीवियस ईयर में, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। ये देखो प्रीवियस ईयर के कितने क्वेश्चन जो है ना इसके अंदर आए हुए और हमने ये सारे के सारे डिस्कस किए हैं इसके अंदर, ठीक है। चाहे वो क्वेश्चन लग रहा हो आपको देखने में भयंकर क्वेश्चन है, बट उसका आंसर कितना इजीली हमने जो है ना इसके अंदर निकाला है। चाहे कोई भी और लेक्चर आप उठा के देख लो, चाहे लास्ट लेक्चर रोन्स्कियन का ही उठा के देख लो, उसके अंदर भी हमने रोन्स्कियन का डिस्कशन किया था कि रोन्स्कियन की ये दो लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मैंने पहले आपको पूरा अच्छे से बताया था रोन्स्कियन का कि भाई लीनियर इंडिपेंडेंट होते हैं जब रोन्स्कियन नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो पे होता है डिपेंडेंट, और इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन भी समझाई थी। इसके बेस पे लास्ट में अगर मैं देखूंगा ना, इसके बेस पे ही क्वेश्चन पूछा हुआ, ये देखो कि y1 y2 टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, तो रोन्स्कियन जो है कौन सा उसमें हो सकता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट की बात हो रही है। इंडिपेंडेंट मतलब रोन्स्कियन नॉट इक्वल टू जीरो, तो आंसर आपका आता है बिना पेन चलाए। उसके बाद ये आपका ये देखो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका भी मैंने आपको पूरा सोल्यूशन करके दिखाया था, ठीक है। तो कोई भी चैप्टर आप उठाओगे ना, सब टॉपिक कोई भी आप उठाओगे, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर है जैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल, इसमें से भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है ना भर भर के इसमें पूछूंगा, चाहे ये वाला उठा लो, ठीक है। साथ साथ हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो डिस्कस किया ना वो आपको काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं, इसलिए एप्लीकेशन पे रिव्यू जो मैंने आपको दिखाए वो भी अच्छे अच्छे आ रहे हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। ये देखो प्रीवियस, ये वाला क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा आगे जाएंगे, ये वाला प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, ये तो आपको पता ही है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की जो है ना, ये तो सिंपल सी एक डेफिनेशन है। ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। सोल्व फॉर पी मैंने आगे चल के भी ये चीजें डिस्कस की हुई। ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ठीक है। और भी थोड़ा सा आगे जाएंगे, इसमें और भी ये देखो ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये देखो प्रीवियस ईयर में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ, ये देखो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ। तो कोई भी टॉपिक उठा लो, प्रीवियस ईयर के भर भर के जो क्वेश्चन आए हुए सारे हमने इसमें डिस्कस किए, ठीक है। तो बस मेरा ये है कि ट्रांसपेरेंसी रहे, अगर आप कोई कोर्स ले रहे हो तो आपके हार्ड मनी अगर लग रही है, उसके ऊपर आपके मां बाप के पैसे लग रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए जो मैं ले रहा हूं उसके अंदर एक्चुअल में मिल क्या रहा है, DSSB का सिलेबस एक्चुअल में कवर हो रहा है कि नहीं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसमें कवर हो पा रहे हैं कि नहीं। तो अब तक हमने जो है DSSB का इतना सिलेबस करा दिया, ये 4-5 टॉपिक बचे हुए हैं, ये जल्दी से हम करवा देंगे। अभी भी जो आपने किया है और कॉम्प्लेक्स में करवाने वालों, अगर इतना भी आप कर लेते हो तो आपका लगभग 75% सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। उसमें से ही आप क्वालिफाई आराम से कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये सारी चीजें मैंने आपको दिखा दी। उसके बाद बाकी सारी चीजें जो कॉमन टेस्ट सीरीज है वो भी हमने उसमें डाली हुई, वो सारी चीजें आप खुद से देख सकते हो। अब हम बात करते हैं कि और क्या क्या इसमें मिलता है। ये तो आपने बात कर ली, वीडियो लेक्चर है, PDF फाइल्स है प्रैक्टिस के लिए, ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट जो है हम इस कोर्स के अंदर और क्या क्या देते हैं, देखो एक तो सिलेबस वाइज जो है ना मास्टर डिग्री BSc का जो कंटेंट है 11th 12th का 9th 10th का भी थोड़ा बहुत जो है वो भी हम देते हैं। वीडियो लेक्चर आपके हो ही गए, PDF फाइल्स होगी प्रैक्टिस के लिए, शॉर्ट टेस्ट हो गए, ये मैंने आपको अभी दिखाई नहीं है, ठीक है। और शॉर्ट टेस्ट भी उसके अंदर मिलेंगे। उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, वो टेस्ट सीरीज जो है मैंने आपको बोला अपने आप देख लेना, तो वो टेस्ट सीरीज भी उसके अंदर आप देख सकते हो। उसके बाद प्रीवियस ईयर के पेपर विद सॉल्यूशन, टॉपिक वाइज भी मैं करवा रहा हूं, ठीक है। डाउट सेशन, जो सबसे बड़ी बात आती है कि हम डाउट कहां से लेंगे, इतने भारी भरकम जो है ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री का कंटेंट है, हम डाउट कैसे लेंगे। तो वीक में 4 डेज हमने डाउट सेशन रखा हुआ है, जो कि आपको कोई भी बाकी इंस्टीट्यूट नहीं देता है, जिसमें सारे डाउट्स आप ले सकते हो। वो ग्रुप होता है हमारा पेड स्टूडेंट का, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। उसमें जो भी आप डाउट डालते हो उसमें आपको सोल्यूशन मिलता है। वो वीक में 3 डेज ओपन होता है, सॉरी 4 डेज ओपन होता है। जैसे मंडे को ओपन होगा, ट्यूसडे को बंद, वेडनेसडे को ओपन होगा, ठीक है। इसमें रहता क्या है, मैं देख लूं एक सेकंड, ठीक है। इसमें रहता क्या है ना कि इसमें ये 3 PM टू 10 PM, 3 PM टू 10 PM अभी आपको डिस्काउंट देना बाकी है, लास्ट में बने रहना, ठीक है। वो जरूर देख करके जाना। 7 घंटे के लिए ग्रुप ओपन होता है, उसमें आपको सारी की सारी चीजें ग्रुप के अंदर जो है ना, जो भी आपके डाउट्स है उसमें आपको सोल्यूशन मिल जाते हैं, ठीक है। लाइव क्लास हम 1 या 2 दिन वीक में करते हैं, ठीक है, या 10 दिन में करते हैं, ठीक है, जिसमें आपके जो भी आपकी क्वेरीज होती है उसको हम लेते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट वगैरह हो गई, ठीक है। उसके बाद कंटेंट लैंग्वेज जो है वो जो मैं बोल रहा हूं हिंदी के अंदर, वैसे इंग्लिश के अंदर आपने देख ही लिया सारा कंटेंट, ठीक है। वैलिडिटी जो है कोर्स की कितनी रहती है, तो 1 ईयर इसकी वैलिडिटी रहती है फ्रॉम परचेजिंग डेट। तो अब यहां पे वो बात आती है कि बिग डिस्काउंट क्या है। फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स के लिए आपको 2499 सिर्फ 2500 रुपए में ये पूरा कंप्लीट कोर्स मिल जाता है। क्योंकि आप, मेरे को भी पता है कि टाइम कम है, 3 मंथ तो मिलेंगे TGT के लिए, मैंने फिर भी 2 मंथ आपको बोले हैं, ठीक है, बट 3 मंथ मेरे को पता मिलने वाले हैं, तो आप इजीली कर सकते हो। इतनी भी ज्यादा कोई टफ टास्क नहीं है, और करना चाहते हो तो आपको अफोर्डेबल प्राइस के अंदर भी चीजें मिल रही हैं। तो कूपन कोड जो है आपका रहेगा DSSB 3500, जिसको अप्लाई करके आपको 3500 का डायरेक्ट डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा, ठीक है। जो ऑफ है आपका वो कितने का है, 3500 का, ठीक है, ऑफ। तो 6000 में से अगर मैं 5999 की बात करूं माइनस 3500 की बात करूं, ठीक है, तो आपको 2499 का पड़ेगा, ठीक है, 2499 का पड़ेगा। ये आपको कंप्लीट कोर्स, और जो कि बहुत ही कम प्राइस के अंदर है, जिसमें सारा आपको ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री का मिल रहा है, साथ में 9th 10th 11th 12th भी हमने अलग से डाला हुआ है, अगर आप अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है।
ये रहेगा फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स के लिए, उसके बाद मेरे को मत बोलना, उसके बाद फिर से वही हमारे जो नॉर्मल डिस्काउंट चलते हैं वही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे। कुछ लोगों को अगर वो वाले डाउट है तो वो सारी चीज क्लियर कर लेते हैं। 200 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, टोटल मार्क्स आपके 200 होने वाले हैं, ठीक है। 2 घंटे का आपका पेपर होने वाला है, इसको कर लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपका एमसीक्यूज बेस पेपर होगा, सीबीटी मतलब कंप्यूटर पे होगा, ऑनलाइन पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग 0.25 के 1/4 की है। कट ऑफ जो है ना सेक्शन वाइज कट ऑफ है बिल्कुल भी नहीं, टोटल ओवरऑल कट ऑफ लगती है 200 में से, जिसमें 100 का आपका सब्जेक्ट आएगा, 100 का आपका कॉमन पोर्शन आएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन स्विचिंग या नहीं, ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कि इसमें 20 के सेक्शन आएंगे, 20 जैसे कि 20 इस टाइप से। इस 20 में जो भी आपका आ गया, ठीक है, चाहे वो मैथ है चाहे वो कॉमन पोर्शन है, कुछ भी आपने 20 में से शफल कर सकते हो। फर्स्ट पे जा सकते हो, 10 पे जा सकते हो, 15 पे जा सकते हो, बट उसको 20 को फाइनल सबमिट करना पड़ेगा, फिर ही आप अगले सेशन तक जा पाएंगे, ठीक है। तो अगले टैब में जाने के लिए, अगले जो है ना सेक्शन में जाने के लिए इसको सबमिट करना पड़ेगा, बैक जाने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है। एग्जाम लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी दोनों है। अगर आप मैथ इंग्लिश में अटेम्प्ट करना चाहते हो तो इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है स्टार्टिंग में, और पर्टिकुलर क्वेश्चन कोई आपको समझ में नहीं आ रहा रीजनिंग का या जीके का, उसमें आप हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो, बट नहीं तो फिर अगर इंग्लिश नहीं किया, हिंदी कर लिया स्टार्टिंग में, तो सारे क्वेश्चन हिंदी में हो जाएंगे, हर क्वेश्चन को इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैथ जिस लैंग्वेज में करना चाहते हो उसी को आपने सिलेक्ट करना है। अब बात कर लेते हैं कि लास्ट एग्जाम कब कब हुए थे। तो लास्ट 2014 में एग्जाम हुआ था, 18 में एग्जाम हुआ था, 2021 में बहुत सारे एग्जाम हुए थे 8 शिफ्टों के अंदर, ठीक है, जिसका अब मैं सारे जो है ना टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको सोल्व करवा रहा हूं, ठीक है। इसी में से वो क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। जनरल की जो कट ऑफ जाती है, मतलब कट ऑफ नहीं, मिनिमम 40% लेने हैं, 35% मिनिमम ओबीसी और दिल्ली वाले, जो ओबीसी दिल्ली वाले, अदर स्टेट वाले नहीं, ठीक है। 30% जो है ना एससी एसटी पीएच कहीं के भी हो, ऑल ओवर इंडिया की, ठीक है, ये वैलिड है, जिसको आपको 30% लेने हैं 200 में से, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन, ठीक है। और 5% रिलैक्सेशन मिलता है जो भी कैटेगरी वाइज है, और एक्स सर्विसमैन वगैरह को, ठीक है, वो आप देख सकते हो। समझ में आ गया। ये स्क्रीनशॉट है, एप्लीकेशन में जाओगे तो ये आपको मिलेगा टीजीटी वाला कोर्स, ठीक है। और ये एप्लीकेशन दोनों में आ चुकी है, ये आपके iOS जो एप्पल वाले हैं, ठीक है, वहां भी ये ऐप स्टोर में मिल जाएगी आपको मिशन डीएसएसबी एप्लीकेशन। ये एंड्रॉइड वाले जो भी है मिशन डीएसएसबी एप्लीकेशन एंड्रॉइड वालों को मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर लैपटॉप में चलाना चाहते हो, कुछ लोगों के डाउट्स हैं कि लैपटॉप में आप कैसे चला सकते हो, तो लैपटॉप में चलाने के लिए web.classplasapp.com आपको ये जाना, आपको वेब पे लिखना है, जैसे मैं आपको दिखा रहा था अभी, ORG कोड MD डालना है तो लैपटॉप पे चल जाएगी। नंबर दिए हुए, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप है, ये ज्वाइन कर लेना मिशन डीएसएसबी, जिसमें आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेशन मिलती रहेगी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये टेलीग्राम ग्रुप है हमारा मिशन डीएसएसबी का, तो इसके अंदर सारे ऑफर्स वगैरह भी मैं डालता रहता हूँ, जो भी नई अपडेशन होती है ये भी सारी मैं इसके अंदर अपडेट करता रहता हूँ। और एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां भी ज्वाइन कर लेना, जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो भी आपको वहां पे देखने को मिलती रहेगी, ठीक है। तो लगभग सिलेबस में काफी सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं, और जो रह गई हैं वो जल्दी ही इसके अंदर सारी अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो कूपन कोड आपका भूलना नहीं, DSSB 3500, जिसमें आपको लगभग 2500 रुपए में पूरा कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा 1 ईयर के लिए। आगे आपको KVS NVS भी आने वाला है, तो उसके अंदर भी सारी हेल्प मिल जाएगी, उसके भी अलग से हमने इसके अंदर फोल्डर बना दिए हैं, तो वो अलग से सिलेबस वाइज वो आपको मिलता रहेगा, 1 ईयर तक पूरा अपडेशन मिलता रहेगा, ठीक है। एक चीज मैं दिखाना भूल गया, जो आपको मैंने बोला था कि डाउट सेशन में लास्ट में आपको दिखाऊंगा, ये हमारा डाउट ग्रुप है फॉर पेड स्टूडेंट। इसमें देखो सारे डाउट्स आते रहते हैं टाइम टू टाइम, ये देखो इस टाइप के सारे, ये देखो, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल के जो भी है, तो ये सारे डाउट्स के हम सोल्यूशन इसी के अंदर जो है ना, ये देखो डबल डी लिखा हुआ, ये हमने सोल्यूशन करके दिया, ये हमने सोल्यूशन करके दिया, ये सोल्यूशन हमने डाले हुए, ठीक है। किसके, जैसे अमित की ये वाली, ये देखो ये वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है, उसके सोल्यूशन हमने जो है डाले हुए नीचे इस टाइप से। तो जो भी डाउट्स पूछते रहते हैं स्टूडेंट, उनके सोल्यूशन यहाँ पे आपको देखने को मिलते रहते हैं, ठीक है। तो दोबारा से फिर मैं रिकॉल करवा देता हूं आपको, जो फर्स्ट 20 स्टूडेंट है उसके बाद मत बोलना कि मेरे को ये डिस्काउंट चाहिए। तो फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स के लिए ये डिस्काउंट रहने वाला है 2499 में, पूरा कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। कूपन कोड जो अप्लाई करना है DSSB 3500, ये सिर्फ टीजीटी वालों के लिए ऑफर रहेगा। अगर आप बोलोगे पीजीटी के लिए ऑफर, तो पीजीटी के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, कितना सिलेबस हुआ है सारा डिस्कस करूंगा, और उसके बाद पीजीटी वालों के लिए भी कोई ना कोई ऑफर जरूर हम इसमें देंगे, ठीक है, निकालेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ टीजीटी वालों के लिए है। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। पूरा कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के साथ मैंने बता दिया कि हम कितना अभी तक करवा पा रहे हैं, कितना करवा दिया है, और कितना आपके लिए बेनिफिशियल है। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन जो है ना, मैंने इसमें साथ साथ जो है आपको दिखा दिया, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।